बात नहीं है ना। चलो सब, तो हम सब हाथ जोड़ के बंदो सतगुरु देवचंद्र जी, प्राणनाथ जी जो ये वाणी लाए, उसके बाद में हमारे जो सरकार श्री हैं उन्होंने हमें आगे रास्ता दिया, तो उनके चरणों में प्रणाम करते, इसीलिए प्रणाम करते हैं हम बंदो सतगुरु को, तभी कि सतगुरु के चरण में प्रणाम करने से हमें जागृत बुद्ध मिलेगी, जागृत बुद्ध मिलेगी तो हमें ये इल्म समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना इसे आज तक कोई जान ना पाया। 14 तबक की दुनिया में सब घूम रहे हैं, कोई उनके बारे में ना जान पाया, जो अब हमें मिल रहा है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। बंदो सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र नाम, श्री प्राणनाथ निज पति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर समायुगल, पिया पल पल करूं प्रणाम, धनी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। हम लोगों ने अभी तक, कल हमने पढ़ा था मेरे मीठे बोले, राज्य वाणी इतनी मीठी बोली, हद आदि नारायण तक, बेहद अक्षरधाम तक और परम नाम हमारे राज्य हैं। बीच में निराकार आता है, इसके आगे आज तक कोई जीव उलंग के परे ना जा पाए, क्योंकि किसी के अंदर जो स्वप्न से पैदा होंगे वो स्वप्न में रहेंगे। सारी दुनिया स्वप्न से पैदा हुई है, जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो परम धाम से उतरी, वो ही आई हैं, उनकी और जीवों की मैचिंग नहीं है, वो अलग अलग हैं। माया के जीव सिर्फ संसार के लिए, इस शरीर के लिए जीते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, अपनी आत्मा के बारे में बिल्कुल उनको सोच भी नहीं आती। लेकिन जो ब्रह्म आत्माएं परम धाम से इन वजूदों पर उतर गई, जिनकी सुरता, वो इन सब करने के अलावा अपनी आत्मा के बारे में भी सोची हुई है, और कहाँ उनका असल तन है, कहाँ राजी श्यामा जी बैठे हैं, वो मूल मिलावे में है, तो अपने चित्त को हमेशा उनके चरणों में जोड़ने का प्रयास करते हैं, जो ब्रह्मात्माएं इस माया में उतरी हैं। और वो किससे जुड़ेंगी? ये वाणी, इस वाणी के अलावा कोई तरीका नहीं है जो राज्य तक हमें ले जाए। आज हम एक खास विषय लेंगे कि राजीव नाथ सबको पता है मूल मिलावे में विराजमान है, श्यामा जी भी वहां पर हैं, और हम सब परमात्माएं भी परम धाम में उनके चरणों में बैठी हैं। लेकिन और ये भी पता है कि वो सत और चित और आनंद स्वरूप है, चिदघन स्वरूप, नूर का स्वरूप है। सत उनका अक्षर है, आनंद श्यामा जी। लेकिन आज हम उनके जो मूल मिलावे में उनके स्वरूप पर 8 सागर हैं, नूर के 8 सागर, उनका वर्णन पढ़ेंगे। क्योंकि हम कभी कभी वाणी पढ़ते हैं तो लिखे हैं 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं, है ना, लिखे है ना। तो सबसे पहला सागर है नूर का सागर। ये राजी महाराज जो खुद हैं, चिदघन स्वरूप में है राजी परम धाम में, ये उनका जो सागर है, वो पहला सागर क्या आता है? नूर का। अब हम इसकी एक उदाहरण लेंगे। जैसे एक हीरा होता है, हीरा होता है ना, हम डायमंड की अंगूठी पहनते हैं, डायमंड का भी कोई चीज लेते हैं, ओरिजिनल डायमंड क्या होता है, उसमें इतनी चमक होती है कि अंधेरे में भी डायमंड रख दो तो भी वो चमकता है ना। इसी तरह एक उदाहरण ले रहे हैं, नहीं तो राज्य को तो कोई मिसाल नहीं लगती, वो इतने नूर स्वरूप हैं। तो कहते हैं जिस तरह डायमंड और एक कांच का टुकड़ा भी चमकता है, लेकिन डायमंड के अंतर्गत एक नूर, उसके अंदर एक छिलछिलाता अपने अंदर से एक पानी होता है, जिससे उसकी चमक बरकरार बाहर दिखाई देती है। वो चमक किससे बाहर आती है? पानी के अंदर, जो उसके अंदर। और एक कांच के टुकड़े में पानी नहीं होता, वो खाली बाहर से ही चमकता है ना, दोनों में फर्क होता है। इस तरह परम धाम में जो राज्य महाराज हैं, वो कैसे हैं? अनंत नूर का सागर। अब लोग सब प्रश्न भी करते हैं कि नूर क्या है, नूर क्या है, नूर का नूर क्या है। नूर अपने आप में इतना, अपना ही एक उसका स्वरूप होता है, उसमें इतना तेज होता है, इतनी जोत होती है, और उसके अंदर अत्यंत सुंदरता होती है। हर
चीज उसमें अपने आप ही चेतन होती है, और उसके अंदर अपने आप ही जो है नरमाई, सुंदरता, खुशबू, सारे गुण उस नूर के अंदर होते हैं। और वो इतनी सुंदर, अति सुंदरता का सागर होता है, जिसे जिसमें ज्योत, जैसे हम कहते हैं ना यार किसी के रंग गाल बहुत गोरे हैं और शाइन करते हैं, शाइन कहाँ से करते हैं, वो अंतर्गत से ही उसकी ओरिजिनल ब्यूटी है, और लाख ऊपर से लगा लो तो नहीं आती, अंदर से ही नूर निकलता है। तो राजीव राज अंदर से अंदर से अंदर से दिल तक क्या है, नूर ही नूर छलकता है। तो उनको क्या लिख दिया वाणी में, नूर सागर। ठीक है, पहला सागर राज्य का नूर का सागर। अब दूसरा, अब समझ में आ गया नूर किसे कहते हैं, अति सुंदरता जो तेज ज्योत से प्रकाशित होती है, जिससे हर गुण है, जिसकी बनावट अति सुंदर है, वो सागर है राज्य खुद नूर का। उनको देख लो तो उनके स्वरूप से नूर ही नूर निकलता है। ठीक है, अब दूसरा सागर, दूसरा सागर वाणी में सागर लिखे हुए हैं, जब आप वाणी पढ़ोगे तो दूसरा सागर क्या है, नीर का सागर। नीर का सागर किसे कहते हैं, नीर का सागर कहते हैं रूहों की शोभा का सागर। वाणी में वर्णन आता है, जो ब्रह्मधाम में उनकी 12,000 ब्रह्मशिष्टियां, आत्माएं, रूहें हैं, वो उनका नीर का सागर है। और वो सारी रूहें रहती कहाँ पर हैं, कहाँ रहती हैं, उन्हीं के दिल में। जैसे हीरे के अंदर पानी है ना, मैंने अभी पहले बताया, हीरे में जो इतनी चमक दिख रही है, उसके अंतर्गत क्या है, एक नूर का पानी है जिससे वो झिलमिला रहा है। तो राजी के दिल में हमेशा प्रेम बन के कौन कहता है, रूहें। इसका एक उदाहरण दुनिया की दृष्टि से भी देते हैं। जब एक लड़की किसी लड़के के प्रेम में गर्क होती है, तो उसके मुखारबिंद पे ऑटोमेटिक एक शाइनिंग रहती है, हमेशा एक चमक रहती है। वो किसकी चमक होती है, अंदर वाले दिल के प्रेम की चमक। समझ गए, ये एक उदाहरण दे रही हूँ समझने के लिए। ऐसे ही राज्य के दिल में प्रेम का सागर बन के कौन है, उनकी रूहें, और रूहों के दिल में कौन है, राज्य। ठीक है, ये सागर जो उनके दिल में नीर बन के है, उसको कहेंगे नीर सागर। वाणी में आता है कि रूहों की शोभा किससे है, राज्य के नूर से। ये 8 सागर वर्णन में लिखे हुए हैं। ये तो उनके स्वरूप पर वर्णन कर रही हूँ कि राज्य मूल मिला है। किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो मुझे दोबारा बाद में 2 मिनट में दूंगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, नीर सागर क्या हो गया, राज्य के दिल में रूहों का जो अनंत आनंद प्रेम है, वो नीर बन के उनके दिल में रहता है, तो वो है नीर सागर। वो नीर सागर कहाँ है, देखो सारे सागर राज्य पर ही आएंगे। राज्य 8 सागरों के मालिक हैं। राज्य में आज क्या है, 8 सागर जो है वो उन्हीं के स्वरूप पर छलकते हैं। नूर उनके पूरे स्वरूप पर झलकता हुआ दिखाई देता है। नीर उनकी रूहें उनके दिल में रहती हैं, और उनकी और उनकी आपस में क्या है, वाहिदत है, एक दिली है। वाहिदत कहाँ से होती है, आज आपका किसी से फ्रेंड है, कईयों से हम ऐसे ही सोचे हाँ यार तू मेरा फ्रेंड है, और एक फ्रेंड ऐसा होता है जो दिल में ही रहता है, कहीं बाहर ही नहीं जाता। ऑटोमेटिक आपका और उसके दिल का अटैचमेंट होता है, और ऐसा अटैचमेंट जो कभी टूटता नहीं है। ऐसे ही परम धाम में राज्य का रूहों से, रूहों का राज्य से एक दूसरे के दिल में होने के कारण क्या है, वाहिदत का सागर, जिसे कहते हैं एक दिली का सागर। पहला सागर कौन सा हो गया, नूर सागर, जो उनके स्वरूप पर छिलमिलाता है। नीर सागर रूहों की शोभा का सागर, जो राज्य रूहें कहाँ रहती हैं, राज्य से ही निकली रूहें हैं। क्योंकि सूरज से क्या निकलती हैं, किरणें। सूरज से क्या निकलती हैं, किरणें। तो किरणें किसका स्वरूप है, सूरज का। इसी तरह राज्य नूर हैं, तो रूहें उनकी क्या है, किरणें, वो नीर का। और वो कहाँ समाती हैं जाकर, जब सूरज शाम को सिमटता है, तो किरणें कहाँ सिमट जाती हैं, सूरज के अंदर सिमट जाती है ना। इसी तरह रूहें जो नीर स्वरूप में हैं, वो उन्हीं के दिल में रहती है। और वो सूरज और सूरज की किरणों की वहदत है कि नहीं है। सूरज निकलता है तो किरणें निकलती हैं, सूरज छिपता है तो किरणें भी छुप जाती हैं। तो ऐसे ही रूहों की राज्य से वहदत है, एक दिल है, वो एक स्वरूप है, सूरज और सूरज की किरणों के समान। ठीक है, तीसरा सागर हो गया ये। क्योंकि सब रूहें किसके अंग हैं, राज्य के तन हैं, उन्हीं से निकले हैं उनका नूर। सभी शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान। जैसे सूरज की किरण
सूरज के ही ताप से है, वही के वही सारे गुण जैसे सूरज में वैसे किरण में, वही तेज है, वही प्रकाश है, वही नूर है, वही चमक है। इसी तरह परम धाम में जो तुम्हारे असल तन है, ये तो माया के तन माया देखने के लिए मिले हैं, तुम्हारे जो असल तन परम धाम में बैठे राज्य के सन्मुख खेल देख रहे हैं। आज क्योंकि वक्त आखिरी आ गया, फजर होने वाली है, दुनिया दुनिया से उठने का समय आ गया, क्योंकि पहली चिट्ठी लाए राजीव महाराज कुरान, दूसरे में देवचंद्री, तीसरे में हकी सूरत ने सारी वाणी खोली है। अब खोलने के बाद घर चलने का समय आ गया, तो जहां वापस जाना है तो ध्यान पहले जाना। जैसे हम लोग पहले आश्रम कहीं जाना है हमें घूमने, तो हम 1 महीना पहले बुकिंग तैयारी हम सब करने लग जाते हैं, और जब वहां से आना होता है तो हमारा पहले दिमाग चलना चलना है चलना है चलना है, तो तैयारी 2 दिन पहले करने लगते हैं। ऐसे ही जब हमें खेल में उतरना था तो हम कदीम से रबत करते रहे, उतरना है उतरना है। अब हम सबको राजी घर ले जाने के लिए आए हैं, तो हम सबको कहाँ मोड़ना है? उनके असल स्वरूप में, जो उनका नूरमयी स्वरूप है, उससे उस तक हमारे अपने दिल को जोड़ना है। इसलिए मैं सागर 8 बता रही हूँ कि वो कितने सुंदरता के रूप के सागर कौन है? राज्य महाराज। ठीक है, नूर समझ में आ गया, नीर आ गया, और खीर कहते हैं वहीदत का सागर। जैसे सूरज और सूरज की किरणें एक रूप हैं, उनका एक दिल है, ऐसे ही हमारा राज्य के दिल में रहना और राज्य का हमारे दिल में रहना एक दिल। क्योंकि जहां इश्क होता है वहां एक होता है, जहां इश्क नहीं वहां दो रहते। परम धाम में इश्क की भूमि है, वहां राज्य के दिल इश्क का सागर है, इसलिए उनकी रूहों से वाहिदत है। ठीक है, ये तीसरा सागर हुआ। चौथा सागर कौन सा आएगा? चौथा सागर है राजी महाराज की और श्यामा जी की सुंदरता का सागर, शोभा का सागर। जो वो खिलवत खाने में मूल मिलावे में हमारे सुभान राजी श्यामा जी बैठे हैं, वो जो सागर किताब में पढ़ना, हमेशा पढ़ना कि उनका जो स्वरूप है वो कितना अति सुंदर है। चरणों से लेकर उनके शीश कमल तक अत्यंत सुंदरता का वर्णन उनकी वाणी में किया गया है। और वो इतने सुंदर हैं कि तब उनका नाम रख दिया नूरे जमाल। उनका नाम क्या है? नूरे जमाल। और वो रूहों के क्या है? खाविंद हैं। और हमारे हादी कौन है? श्यामा जी। दोनों की सुंदरता को देखते हैं, जब अति सुंदर स्वरूप हम देखते हैं रूहे परम धाम में राजी को, तो वो अति सुंदर चीज जो अब यहाँ पर भी अति सुंदर कोई स्वरूप देख लो तो हमारा दिल उसके प्रति मोहित हो जाता है, होता है ना। और परम धाम में तो एक दिल ही है, तो राजी इतनी सुंदरता और यौवन नौतन सागर हैं, अति किशोर और अति अमृत सूरत वाले हैं। तो उनको जब रूहें देखती हैं तो किसमें डूब जाती हैं? इश्क में। पांचवा सागर कौन सा हो गया? इश्क का। पहला नूर का सागर, दूसरा नीर का सागर, तीसरा एक दिली का सागर, चौथा उनकी सुंदरता और शोभा का सागर, पांचवा जब हम रूहें उनको देखती हैं तो उनके इश्क में गर्क हो जाती हैं, और वो इश्क का स्वरूप है। ठीक है, पांचवा सागर कहाँ है? इश्क कहाँ पर है? राज्य के अंग अंग रोम रोम में इश्क ही इश्क है। उनके चरणों में देख लो तो इश्क है, उनके नैन में देख लो तो इश्क है, उनके किसी भी अंग को निहार लो वहां इश्क ही इश्क है। क्योंकि इश्क बसता कहाँ पे? राज्य के दिल में। ठीक है, पांचवा सागर राज्य का कौन सा हो गया? इश्क का। और जब हम इश्क में गर्क हो जाते हैं राज्य के, तो इश्क में से गर्क होने के बाद जब बाहर आते हैं तो सुध आती है कि ये मेरे कौन है, मैं इनकी कौन हूँ। तो छठा सागर कौन सा आ जाता है? इलम का सागर। ठीक है, इश्क के बाद सुध आती है, तो उनके आपको किसी से बहुत ज्यादा प्यार है तो उसके सारे दिल के राज तुम्हें पता होंगे कि नहीं पता होंगे, और तुम दिल अपना किसको वर्णन करोगे? उसी को। क्योंकि जहाँ प्यार है वही दिल बात करता है, जहाँ प्यार नहीं है तो वहां बात छुपा लेते हैं। तो राजी के सारे दिल के राज रूहें जानेंगी कि नहीं जानेंगी? क्योंकि वो इश्क में उनके गर्क रहती है। और सारा राज्य अपने दिल का भेद अब इलम के द्वारा किसको दे रहे हैं? ये वाणी तुम्हें ही दी है, या इतने करोड़ों अरबों दुनिया में हजारों लोग हैं उन्हें क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि तुम उनकी आत्माएं हो, उनके चरणों में बैठी हो, उनसे तुम्हारी निस्बत है, वो तुम खेल देखने आए हो, तो राज्य तुमसे इसके सागर में वहां थे, तो यहाँ पर तुम्हें ये वाणी दे करके अपने चरणों की पहचान करा। ठीक है,
तो छठा सागर कौन सा हो गया? इलम का। इलम पांचवें सागर के बाद आता है, छठे में आता है। क्यों? क्योंकि अपने दिल की बात उन्हीं बताया जाता है जिनसे उनको इश्क है। ठीक है, तो वो छठा सागर इलम का सागर हो गया। सातवां, अब इलम से हमें पता क्या चला? जब हमने इलम लिया तो हमें पता चला हम तो उन्हीं का ही स्वरूप है, हम तो उन्हीं की आत्माएं हैं, उन्हीं के तन हैं, उनसे हमारी निस्बत है। वो हमारे महबूब हैं, वो हमारे प्रीतम है, वो हमारे खामंद है। वो हमसे जुदा नहीं रह सकते, हम उनसे जुदा नहीं रह सकते। हमारी सागर और सागर की लहरों की तरह निस्बत है। ये किसने बताया? इलम। निस्बत का पता चल गया। पहला नूर खुद पूर्ण नूर ही नूर, अतंत नूर छलकता है। उनके ही नूर से श्यामा जी, उनके ही नूर से रूहें, उन्हीं के नूर से पूरे 25 पक्ष, कण कण जर्रे जर्रे में उनका नूर। ठीक है, फिर उसके बाद उन्हीं के दिल से जो सूरज की किरणों की तरह नीर सागर है, जो उन्हीं के दिल में रहती हैं, वो है नीर सागर, रूहों की शोभा का। उनसे एक दिली है, वो है वाहिदत का सागर। वाहिदत मतलब एक दिल। चौथा, राजी श्यामा जी अति सुंदर स्वरूप, युगल स्वरूप हैं। जब उनको सन्मुख देखते हैं तो रूहों को अंदर इश्क पैदा होता है और इश्क में उनके गर्क हो जाते हैं। अति सुंदरता को देखती है, उनकी शोभा को देखते हैं। फिर जब इश्क सागर से बाहर आई तो उनको राजी ने अपना बेशक इलम दिया, अपना वाणी दी कि मैं कौन, तुम कौन, अपना सनमंद क्या है, अपन कहाँ रहते हैं, तुम्हारी मेरी पहचान क्या है। ये इलम सागर में उन्होंने अपने दिले राज खोला। ठीक है, सातवां सागर में इलम से हमें पता चला उनका और हमारा प्यार नाता पुराना है, कदीम से है, अर्श से नाता है, जैसे सागर और सागर की लहरों का। ठीक है, ये हो गया निस्बत, पता चल गया। अब जब जहां निस्बत है तो वह सारा, आज मान लो किसी से निस्बत है हमारी, तो सारा का सारा दिल का आनंद, खजाना, मेहर किस पर लुटाएंगे? अपनी रूह। हर पल की तुम्हारी तकलीफ से, हमारे दुख से, तुम्हारे सुख से, संपूर्ण अपने दिल की मेहर सागर किस पर उड़ाते हैं राजी महाराज? उड़ेलते हैं अपनी रूहों पर। क्यों? और सारा रंग मेहर में आ जाता है। इश्क मेहर से, इलम मेहर से और निस्बत मेहर से, सब कुछ किसमें समा गया? उनके दिल रूपी पूर्ण सागर जो मेहर है उसमें समा गया। ठीक है, ये सारे सागर कहाँ पर है? राज्य के स्वरूप पर हैं, जो मूल मिलावे में धनी हमारे बैठे हुए हैं। ठीक है, आठ सागर आपको समझ में आए? आठ सागर कल मैं किसी से जरूर पूछूंगी कि आठ सागर का नाम ही बता दो। ठीक है, और एक एक सागर की क्या शोभा है, इससे हमें क्या सुख मिलता है। इलम के बाद ही निस्बत सागर क्यों आया? क्योंकि जहां इश्क है वही अपने भेद बताएंगे, जहां भेद बताएंगे तो भेद से हमें पता क्या चलेगा? निस्बत का। जब निस्बत पता चल गई तो राज्य सारी मेहर किस पर उड़ेलते हैं? तुम पर। आज तक इस दुनिया में अपने कर्मों से बैकुंठ कोई ना जा सका। चाहे जप कर लो, चाहे तप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, बैकुंठ तक की मुक्ति किसी को नहीं मिली। हर कोई भी बर्थ होता रहा, भव सागर में आता रहा। ये उनकी मेहर का सागर तुम पर उलट आया तो उन्होंने तुम्हारे जीवों को भी कहाँ पे कायम कर दिया? अखंड भिस्त में परम धाम जैसा सुख दे दिया। तुम्हारी रूह को अर्शे अजीम का सुख दे दिया। ये सारे सुख किन्होंने दे दिए? अपनी मेहर से तुम पर। नहीं तो हमारी कर्म करनी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देख लो हम क्या करते हैं। तो लिखा है वाणी में, सकीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। हम पर वो मेहर हो गई कि हमें करनी करम कछु न गया, धनी बड़े कृपाल। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। इतना, जैसे एक बाप बहुत सारा अरबपति होता है तो उसके बच्चों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो कहते इतना पड़ा यही खा लो। तो इसी तरह राजीव राज की अपनी आत्माओं पर इतनी मेहर होगी कि उन्होंने तुम्हारे जीव को भी मुक्ति दे दी, तुम्हारे इस तन पर भी उनकी नजर है, तुम्हारी आत्मा को भी परम धाम के सुखों में डुबोते हैं। कहते हैं उनकी मेहर अखंड है, अलेखे हैं। लेकिन कहाँ से खोलोगे? अपनी रूह की नजर से देखोगे कि तुम्हें वो कहाँ ले गए। शर से परे, अक्षर से पार तुम्हार को राजी ने बिठा लिया। कहाँ? अपने ही चरणों में। कहाँ घूमते थे? इस माया में। अब कोई भी दर्द हो, कोई तकलीफ हो, हमारे साथ कौन है? हर पल हमारे राज्य हैं। इसलिए हमारा उन पर ईमान है, उन्हीं से हमें इश्क है। ये दो पर जब तक हमारे साथ रहते हैं
तो हम उनके प्रेम के सुखों में हमेशा गर्क रहते हैं। एक वो मेरा प्रीतम है, वो मुझसे जुदा नहीं हो सकते, वो हर पल उनकी मेहर नजर मुझ पर है, ये तो है ईमान। और एक है उनके प्रति प्यार, इश्क। ये दो पल जब तुम्हारे दिल में रहेंगे तो तुम हमेशा उनके रूबरू रहोगे, उनके सुखों में रहोगे। ये तो मैंने 8 सागर तुम्हें उनके जो स्वरूप पर हैं धनी के, राजी महाराज के स्वरूप पर 8 सागर वर्णन किए। ऐसे ही उनके 8 सागर जहरी भी हैं, ये 8 सागर उनके बातिनी हैं। अब जहरी मैं सिर्फ 5 मिनट में बताऊंगी कि क्या है। जहरी सुख सागर के जब राज्य के अनंत इतना नूर है उनके स्वरूप पर, इतना नूर है, इतनी सुंदरता है, इतना तेज ज्योत निकलता है कि जब पूरे परम धाम में नूर नूर हो गया, उसके बाद भी नूर बच गया, तो उन्होंने सारा नूर कहाँ भर दिया? नूर सागर में। वो कहाँ पर है? परम धाम को घेर करके। क्या है? 8 सागर आए हैं परम धाम को घेर के। तो जहाँ अगिन कोना आता है पूर्व दिशा के कॉर्नर पे, जैसे ये सामने की पूर्व दिशा है, 2 कॉर्नर आते हैं ना रंगमल के, तो इस कॉर्नर पर कहाँ पर आता है? वो नूर सागर आता है। और इतना नूर जब भर गया तो वो सागर बन के कहाँ स्थित कर दिया राजी ने? अगिन कोने, ईशान कोने पे। तो वहां पर राजी ने अपना पूरा नूर भर दिया पूर्व दिशा में कॉर्नर के सागर पे, ठीक है। और वहां पर वो रंग कौन सा आएगा? सफेद रंग का। वो पानी, वो जल क्या है? सफेद ही सफेद। उसके आसपास जो वन है वो भी सफेद, वहां के पशु पंखी वो भी सफेद, वहां के महल मंदिर वो भी सफेद, वहां के सिंहासन कुर्सियां बैठक पलंग सब सफेद रंग पे। हम जब राज्य के साथ वहां तख्तरवा पे घूमने जाते हैं तो हम भी सफेद ही रंग में झिलमिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि नूर कौन से रंग में झलक रहा है? सफेद। नूर का सागर सफेद रंग का है, ठीक है। अब हम जो है नीर सागर है वो इधर रंग महल के दक्षिण दिशा में आएगा। वो ये आश्चर्य आपको एक बार दिखा देंगी कल कि सागर चारों दिशा में कैसे है, ठीक है। दक्षिण दिशा में लाल रंग का सागर आया है, क्योंकि रूहें राज्य को जब देखती हैं तो लाल रंग में, इश्क का रंग कौन सा रंग का होता है? लाल। याद रहेगा बात करने से। जब हम राज्य के नूर को देखते हैं तो रूहें किस रंग में चली जाती हैं? लाल रंग के सागर में। वो दक्षिण दिशा में। वो सागर भी पानी का सागर है, वो लाल रंग का है। उसके चारों तरफ वन भी लाल रंग के, बीच में जो टापू महल आते हैं वो भी लाल रंग के, वहां के पशु पंखी भी लाल रंग के, और हर चीज वहां लाल रंग में आती है, ठीक है। ये राज्य के अनंत दिल में जब लालिमा का सागर उमड़ा तो वो सागर बन करके कहाँ समा गया? दक्षिण दिशा में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मैंने पहले तो उनके स्वरूप पे 8 सागर बताए, है ना। अब उनके अंदर इतना नूर निकला तो वो सागर बन गया। इतना नीर उनकी जो अंदर प्रेम का जो रूहों को देने के बाद जो लालिमा का सागर निकला तो वो लाल रंग में स्थित हो गया। फिर नैऋत कोने पीछे की दिशा में जाएंगे तो कॉर्नर में सागर आएगा। देखो 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 ही कॉर्नर होते हैं, है ना। तो पहला कॉर्नर पे तो नूर सागर, फिर 2 कॉर्नर के बीच में नीर सागर, फिर तीसरे कॉर्नर पे कौन सा सागर है? येलो कलर का सागर। जैसे खीर होती है ना, खीर के अंदर चावल चीनी और दूध मिलाते हैं ना, तो काढ़ देते हैं तो लाइट येलो कलर में आ जाता है। तो जैसे उसके अंदर ऐसी रूहें राजी और राजी रूहों के साथ जुड़ते हैं और उनमें नूर का रंग होता है तो येलो कलर में स्थित दिखाई देता है। कहाँ पर? वो नैऋत कोने पे। फिर अब पश्चिम दिशा में चले जाओ। पश्चिम दिशा में कौन सा सागर आएगा? राज्य की शोभा का सागर, ठीक है। वो कौन से रंग का सागर है? हरे रंग का। इसको हरे रंग का क्यों कहा गया? क्योंकि राज्य को रूहें देखती हैं तो खुशहाल हो जाती है। हरियाली का रंग होता है ना, खुशी का रंग, इसलिए इसे हरे रंग का सागर कहते हैं। यहाँ पर भी क्या है? सारा जल, सारे वो मोहलाते सब हरे रंग में झलकती हैं। वहां के पशु पंखी भी, उनकी चोंच भी हरे रंग की, उनके पर भी हरे रंग के, वहां के दरख्त भी हरे रंग में झिलमिलाते हैं। वहां के जितने माहौल हैं वो सब हरे रंग में दिखाई देते। अब इस तरफ वायव्य कोने पे आ जाएंगे, वो सागर है 5वां, इश्क का सागर। तो 5वां सागर कौन सा सागर है? इश्क का। और इश्क कौन से रंग में है? इश्क का कौन सा रंग होता है?
राज्य की शोभा को देखते हैं तो हरा रंग खुशी और आनंद का रंग होता है, इश्क का रंग आसमानी रंग में होता है। क्योंकि इस दुनिया में भी यहाँ बात करते हैं ना, जब इश्क होता है तो कहते हैं भाई लड़की के पैर ही जमीन पर नहीं आसमान पे रहती है। यहाँ रहती कहाँ है? आसमान पे रहती है। जमीन हमें तो देखती नहीं, हमसे बात नहीं करती, ये नहीं करती, आसमान पे ही रहती है। तो इश्क कहाँ पे है? आसमानी रंग में। तो कहाँ लेके जाते हैं? नीले रंग के अंदर जो सागर है वो आसमानी रंग है, वो राज्य का इश्क का सागर है। वहां पर पानी भी नीले रंग में, पशु पंक्षी भी नीले रंग में, हवेलियां भी नीले। थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पर देती हूँ तो बात समझ में रहेगी, नहीं तो कोई वो कहती है यहाँ की कोई बात परम धाम लगती नहीं, लेकिन मसाला यहाँ का लेना पड़ता है। तो पांचवा जो सागर है राज्य का नीले रंग का, कहाँ पर है? कॉर्नर पर, पश्चिम की दिशा का जो इस तरफ का कॉर्नर है ना, तो उस तरफ वो नीले रंग का सागर है। वो राज्य का जब इश्क का अनंत सागर उमड़ा, सब जगह इश्क, पशु पंखी, रोम रोम, चांद सूरज तारों को इश्क देने के बाद भी उनके अंदर इतना अनंत इश्क है कि इश्क का सागर बन गया और वो नीले रंग में छलकता है। वहां की पशु पंखी, कायनात, सेजिया, पलंग सब नीले रंग में दिखाई देती। अब पांचवा सागर जहरी हो गया। अब छठा सागर क्या है? ईलम का सागर। वो कौन सी दिशा में आता है? इधर उत्तर की दिशा में। वो उसे काला श्याम रंग का सागर कहते हैं। वहां की पशु पंखी भी श्याम रंग का, वहां का पानी भी काले रंग का, वहां की मौलात भी श्याम रंग की, वहां की हवेलियां भी मौल रंग की, वहां के टापू महल भी श्याम रंग में झलकते हैं। इसे श्याम रंग का क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ये जो भी हम शब्द लिखते हैं तो काली स्याही से लिखते थे ना। इलम कौन से रंग का सागर है? इसके अलावा इसके ऊपर कोई रंग और चढ़ता नहीं। जो ज्ञान दिल में गया वो चला ही गया। इसके बाद उस ज्ञान के ऊपर कोई और ज्ञान है ही नहीं। राज्य के बेशक इलम के ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, राज्य के दिल के राज के अलावा कोई राज बाकी ना रहे, तो वो सागर कौन सा सागर है जिसके ऊपर कोई रंग चढ़ेगा ही नहीं? वो है श्याम रंग का सागर। ठीक है, ये जहरी सागर है। अब फिर पूर्व दिशा के कॉर्नर ये वाला बच गया ना, मैंने पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चार कॉर्नर चार दिशाएं। इस दिशा में सातवां सागर आ जाता है निस्बत का सागर। वो कौन से रंग का सागर है? वो 10 रंगों में सब कुछ झिलमिलाता है। 10 रंग क्यों कहा? क्योंकि उसमें जब राज्य से हमारी निस्बत का पता चला तो अनंत रंगों का जो नूर है, उनके अनंत रंग है उनके दिल में। वो सारे रंग किसके दिल पर उमड़ते हैं? रूहों के दिल पर। तो 10 रंग के सागर को, तो वहां के मल्टी कलर का सागर है, मल्टी कलर के पशु पंखी हैं, मल्टी कलर की हवेलियां हैं। ये परम धाम में निस्बत का सागर है। अब पूर्व दिशा में आ गया सर्व रस सागर, जिस सागर के अंदर सारे ही रस भरे हैं राज्य के। राज्य के सारे रस, राज्य का इलम, राज्य की मेहर, राज्य का हुक्म, राज्य का जोश, राज्य का नूर, सारे सागर जहां पर भर दिए वो सर्वरस सागर। हम परम धाम में सिर्फ इश्क के सागर में गर्क थे, उनके नूर सागर में गर्क थे, उनकी शोभा के सागर में गर्क थे, और उनकी हम निस्बत वाहिदत में थे। लेकिन अब यहाँ पर सारे सागरों में डुबो दिया उन्होंने। सारे सागर कहाँ पर है? उनके मेहर के सागर हैं। अब हमें उनके दिल का भी पता है, उनके हुक्म का भी पता है, उनकी मेहर का भी पता है, और उनकी एक दिली का भी पता है। परम धाम में क्या सागर है? 2 3 5 7 की लीला होती है, और यहाँ पर हमारे को 4 सागर उन्होंने दिखाए। पहला नूर सागर, राजी इतने नूर स्वरूप में है, दिखाया। चौथा उनकी शोभा को यहाँ बैठे वाणी से देखते हैं। छठा उनका इलम देखते हैं, उनके इलम से उनकी पहचान करते हैं। और आठवां उनकी मेहर सागर को के अंतर्गत सारे सागरों के सुख ले लेते हैं, इसलिए इन्हें सर्वरस सागर का है, जिसे मेहर सागर कहते हैं। जब हम मेहर सागर पढ़ते हैं तो मेहर में सारे सुख तुम्हें मिल जाते हैं। ठीक है सुंदर सा जी, इसलिए हम मेहर सागर पढ़ते हैं राज्य का, कि जब उनकी मेहर को गाते हैं तो मेहर में ही इश्क है, मेहर में ही इलम है, मेहर में ही जोश है, कि सारे सागर उनके दिल के हमें उनकी मेहर से मिल जाते हैं। इसलिए आज हमने इन 8 सागरों का जहरी और बातिनी वर्णन समझा। ठीक है, समझ में आया? यदि किसी को भी कोई बात रही हो, प्लीज, मैं आपका ही सुंदर साथ हूँ, तो मुझसे बात करें। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आपके बीच में रजनीश जी आएंगे। मेरे को 5 मिनट आपसे बात करने में लग गए और सागर बताने थे, तो प्लीज 5 मिनट ज्यादा लेने के लिए आई एम वेरी सॉरी। दीदी हाँ जी। प्रणाम जी। दीदी जो आपने प्रणाम। येलो सागर बताया था, हम्म। पीला सागर, एक बार उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। येलो सागर जैसे दूध और चावल और चीनी मिक्स हो जाता है ना, तो उसमें खीर बनती है, तो उसमें लाइट येलो। ऐसे ही परमधाम में राजी, श्यामा जी और रूहें जब एक दिल्ली के सागर में आते हैं, एक दिल्ली में आते हैं, एक दिल्ली में रहते हैं, और तो एक हैं, तो उसका एक उदाहरण दिया। जिस तरह दूध चावल और चीनी मिलके कड़ के, ऐसे ये तीनों स्वरूप राजी, श्यामा जी और रूहें तीनों एक उसमें रहती हैं, तो उसे नाम दिया गया। एक उस दुनिया के नाम, मतलब यहाँ बताने के लिए नाम दिया गया येलो सा, पीला खीर की तरह उसका सागर है, क्योंकि तीनों की क्या है परमधाम में एक दिल। जो बात राज्य के दिल में है, जो राज्य के साथ श्यामा जी के दिल, हमारी शिवायदत की दिली किससे? श्यामा जी से। श्यामा जी की राज्य से भी है, श्यामा जी की रूहों से भी है। तो ये तीनों एक दिल जब होते हैं, तो इसे खीर सागर कहते हैं। ठीक है, इसे हल्के येलो कलर का इसीलिए कहा गया है, नाम दिया गया यहाँ, नाम दिया। और नाम दिया। ठीक है, ठीक हो है। गया क्लियर? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी आवाज आ रही है सब तक? हाँ जी। कृपया सब सुंदर साथ अपनी कैमरा ऑन करें ताकि हावा पता चले, सुंदर साथ के रिस्पॉन्स का पता चलता है। सब सुंदर साथ अपने कैमरा ऑन करेंगे। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज तीसरे दिन के अंदर आप सबका स्वागत है और आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी बात हुई थी चर्चा शुरू होने से पहले, चर्चा शुरू होने से पहले हम सतगुरु का चिंतन करते हैं। किस लिए? क्योंकि सतगुरु हमें जागृत बुद्ध दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि श्री मुखवाणी के अंदर एक चौपाई आती है, केसरी दूध ना रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जो पात्र। यानी शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है, अदरवाइज वो फट जाता है। ठीक है, तो जिन सुंदर साथ को मूल मिलावा में श्री राज श्यामा जी के स्वरूप का पता है, चिंतन में आता है, तो उनके चरणों का ध्यान करें। पद्मावतीपुरी धाम के अंदर आप गए हैं तो बंगला जी का ध्यान करें, चिंतन करें। नहीं तो सरकार साहब को देखा है तो उनके चरणों का ध्यान करें, क्योंकि उनके चरणों का चिंतन करने से हमें जागृत बुद्ध मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी, वो बल मिलेगा। क्योंकि ये वाणी, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, वो बिना पात्र के टिक नहीं सकता। ये जागृत बुद्धि ही उसको कैच कर सकती है। इसलिए उनके चरणों का चिंतन कीजिए। एक चौपाई बोलूंगा, ध्यान आपका मूल मिलावा में, सतगुरु के चरणों में। अदरवाइज पद्मावतीपुरी धाम के अंदर बगला जी में शिव जी साहेब जी विराजमान है, उनके चरणों में चिंतन कीजिए। ऐसा भाव लेकर के बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करते मासूक बीच आशिक के दिल आए, बीच मोमिन के दिल आए। देखो, वर्णन करने वाला सतगुरु को अपने हृदय में बसाओ, उनके चरणों का चिंतन करो। वो बोलने वाले हैं, धनी का हुक्म ही आपसे बुलवाएगा। सारी बीतक के सार के बाद एक लास्ट में दृष्टांत दे दूं आपको, ताकि बड़ी जल्दी समझ में आ जाए। सिरजी साहिब की तबीयत नासाज थी। पद्मावतीपुरी धाम के अंदर
भट्टाचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए आया। उनको पता था यहाँ श्री प्राणनाथ जी विजय नंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जो जाहिर हुए हैं, उनसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। जब वो बैलगाड़ी भर के बड़े शास्त्रों की लेकर के आया तो बाहर, बंगला जी के बाहर 12 साल की 11-12 साल की बालिकाएं वो खेल रही थी। तब जब उन्होंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने पूर्ण पहचान उन्हें अक्षरातीत की दे दी। तो वो हैरान हो गया कि जब ये बालिकाएं मुझे प्राणनाथ जी की पहचान दे रही है, छोटी छोटी बालिकाएं जो नाबालिग हैं, तो वो तो क्या होंगे। तो कहने का मतलब राजी का हुक्म ही हमारे अंदर से बुलवाता है, वो ही हमें सुख प्रदान करता है, क्योंकि एक ही काम है उनको, हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत। धनी ने वो लज्जत देने के लिए हमें खेल दिखाया, और लज्जत किसको मिलनी है, जो हमारी पर आत्म राजी के चरणों तले बैठी है, जिसका हमें ज्ञान नहीं था। हम इस ब्रह्मांड को देखें तो श्री इंद्रावती जी कहती है, सुख बताया वतन को और दुख बताया खेल। बेशक आज कोरोना महामारी के कारण समस्त संसार पीड़ित है, लेकिन आज की बात नहीं है, ये जब से संसार बना तब से कोई भी यहाँ सुखी नहीं है। उस दिन भी बात हुई, यहाँ का सुख भी दुख का रूप है, यहाँ अशांति है, दुख है। और इसके विपरीत परम धाम क्या है, सत्य है, और ये क्या है, असत्य है। वो चेतन है तो ये क्या है, जड़ है। वो आनंद ही आनंद का रूप है, तो यहाँ क्या है, दुख ही दुख है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप क्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी अक्षातीत धाम के धनी श्री राजी महाराज श्री कान्हा जी, वो क्या है, सदा सत सुख के दातार है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और ये क्या है, असत्य है, जड़ है, दुख ही दुख का रूप है। और हम कहाँ बैठे हैं, उस परम धाम के अंदर हमारी पर आत्म राजी के चरणों तले बैठी है। थोड़ा सा पिछला परसों वाला रिपीट करते हुए ताकि समझ में आ जाए, वाणी और बीतक साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि किसी की अनंत प्रसंग है, अनेकों प्रसंग हैं जो जागनी लीला के अंदर आप धाम के धनी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के और जागनी कार्य के लिए चले, तो पद्मावती पूरी धाम तक इतनी जागनी करी, इतने प्रसंग आते हैं। देखो, हम प्रसंग, एक क्वेश्चन में आपसे पूछूं, ये प्रसंग बता दो, आप तुरंत बता दोगे, कहाँ किस घड़ी कब पहुंचे, कौन से सन में पहुंचे, बता दोगे। लेकिन हमने प्रसंग को याद तो अवश्य रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने बीतक साहिब के उन प्रसंगों से सिखापन लेनी है, अपने व्यवहार में तब्दीली लानी है कि किस प्रकार उन्होंने सुंदर साथ को रहने में लाए। क्योंकि हमने ज्ञान तो सुना, लेकिन जब तक ज्ञान रहनी में ना आए, जैसे आज सरगम ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लगा, परिवर्तन लाना, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें समय सीमा बांधनी पड़ेगी, ये काम को इतनी देर तक करनी है। ठीक है, अभी भी एक दृष्टांत में आपको देता हूँ, सुंदर साथ कही आज इसमें भी नहीं होंगे, और पिछली क्लास में भी कोई चल रही थी, 2-4 सुंदर साथ किसी फंक्शन पे गए। इसका मतलब प्रायोरिटी किसको दी, 3-4 घंटे का फंक्शन है, अगर 1 घंटा छोड़ करके 1 घंटा लेट भी चले जाए तो क्या, क्योंकि किसको दी, उसको दी। अगर दुनिया की जो क्लासेस चलती हैं उसका एग्जाम होता, क्या शादी ब्याह या कोई फंक्शन नहीं छोड़ते ना। इसका मतलब हमने प्रायोरिटी किसको नहीं दी। हाँ, ऐसा कहा है कि रतनपुरी आश्रम से शिविर लगना है, हमने शिविर अटेंड करना है, चलो ज्वाइन करके अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान है। अगर वास्तव में अखंड सुख लेने हैं तो अपना तन मन जीव समर्पण करना पड़ेगा, अपना समय स्पेंड इसमें करना पड़ेगा। हमें सारे काम करने हैं। ब्रिज और रास की ब्रिज की सबसे पहले रास किताब के अंदर एक एग्जाम्पल दी है कि एने पगले चालिए आपन साजी, एक पगला छेती प्रमाण सुंदर साजी। एक प्रमाण दिया कि हमने कौन सी चाल चलनी है। ब्रिज के अंदर गोपियां
सारा घर का काम करती थी। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं, तब तो इतने अष्ट सिद्ध नवनिध उनके घर में, परिवार, बच्चे, इतने बड़े बड़े परिवार, हवेलियां, उनके पास पशु भी होते थे जिनकी सेवा करनी, दूध दोहना, मक्खन बनाना, घी बनाना, मतलब कितने काम रहते थे। लेकिन एक चिंतन कहाँ रहता था गोपियों का? श्री कृष्ण के अंदर। जब बांसुरी बजे तो तुरंत दौड़ के चली जाती थी। तो बांसुरी अब कौन सी बज रही है? श्रीमुख वाणी की। ये इस जागनी लीला के अंदर बांसुरी बज रही है श्रीमुख वाणी की। और ये जब वाणी का समय हो, चर्चनी का समय हो, चिंतन का समय हो, तो अपने 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके धनी का चिंतन कीजिए। इससे क्या ऊर्जा मिलती है, बल मिलता है। क्योंकि ब्रह्म का चिंतन करोगे तो ब्रह्ममयी हो जाएगा, योग का चिंतन करोगे तो योगी हो जाओगे, अगर भोग का चिंतन करोगे तो भोगी हो जाओगे। इसलिए हमें ब्रह्म का चिंतन करना है, धनी के चरणों का चिंतन करना है, उसी में ही अखंड सुख है। और हमने सार ग्रहण करना है। हमने ये रट्टा नहीं लगाना, मान लो कंपटीशन चलता है, कोई क्विज कंपटीशन चलता है, अरे हम तो फर्स्ट आ गए, ऐसा नहीं। फर्स्ट किस में है? किस में आना है? अपने व्यवहार में अगर तब्दीली आती है। लेकिन आप किसी से छुपा सकते हो, लेकिन धनी से कभी भी अपने दिल की चोरी छुपा नहीं सकते। वो हमारे दिल के कोने कोने की जानते हैं कि इनका चिंतन कहाँ है। बेशक हम चिंतन के लिए बैठ जाए, आंखें बंद करके समाधि लगा के बैठ जाए, और देखने वाला कहे ये तो चिंतन कर रहा है, लेकिन धनी न जावे किनको धोते हो। धनी से आप छुपा नहीं सकते अपनी चोरी। इसलिए हमें श्री बीतक साहब से, श्री मुखवाणी के वचनों को, सार को ग्रहण करके, क्योंकि श्री निज नाम के अंदर क्या आता है? इन सार में कई सत्सुख। क्या आता है? इन सार में वाणी के शब्दों का सार ग्रहण करना है। ऐसा नहीं है पढ़ने से लाभ नहीं होता, क्योंकि दूध है, दूध का पीने का अपना सुख है, उसका अपना टेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद दही, उसका अपना रस है। बिलवाने के बाद मक्खन है तो उसका अपना रस है। उसके बाद घी बना दो तो उसका अपना रस है, ठीक है। लाभ सबसे ही है। वाणी पढ़ोगे उसका अपना लाभ है, वाणी का मंथन करोगे उसका अपना लाभ है, वाणी को हृदय में उतार करके प्रैक्टिकल में लाओगे उसका अपना लाभ है। चर्चनी समझ करके परिक्रमा किताब किस लिए दी है? 25 पक्ष का वर्णन आया है। हमें लगता है ये कौन सा टॉपिक है, क्या दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये वो सुख है। आज भजन चला ना, देखो देखो री नजर रूह खोल पिया को पर आत्म से। इन नजरों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सत्य स्वप्ने को देख सकता है और स्वप्न साक्षात को देख नहीं सकता। लेकिन हमें अपनी सुरता को कहाँ लेके जाना है? मूल मिलावा के अंदर। पर आत्म कहाँ बैठी है? मूल मिलावा के अंदर। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए संग खसम। तो देखो देखो री नजर रूह खोल पिया को पर आत्म से। तो ये भाव कब आएंगे, सुरता कब दौड़ेगी? जब हम वाणी के वचनों को ग्रहण करें। इन सार में कई सत सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार, और ए सुख दूं ब्रह्मशिष्ट को। हमने जो समझा है सतगुरु के चरणों में बैठकर, वो दूसरों को भी देना है। और एक सबसे बड़ी, ये तो है जाहिरी बात, और बातून की मूल बात बताऊं, जो धनी ने, सतगुरु ने हमें बताई है, वो क्या है? इन सार में कई सत्सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार, ए सुख दूं ब्रह्मशिष्ट को। ये क्या है? कौन सा तन है? मिथ्या। इसको खाली नाम मिला है ब्रह्मशिष्ट का। वास्तव में ये जो कई ब्रह्मशिष्ट, सो सब साहेब के तन, धनी के चरणों में जो तन बैठे हैं वो है ब्रह्मशिष्ट। और इसके जरिए सुख किसको मिलेगा? जो चरणों तले बैठी है। ये सुख दूं, इनको तो आनंद मिलता ही है। जीव को अखंड रस मिलने लगा, वो सब कुछ छोड़ देगा क्योंकि उसको अखंड रस मिलने लगा। और इसके जरिए, क्योंकि स्वप्न का दिल उस पर आत्म के दिल के से जुड़ा है। जितना सपने वाला काम करता है, बिस्तर पर जो सो रहा होता है, उसके दिल के अंदर सारी रील चलती रहती है। हम जितना वाणी मंथन करके चर्चा वाणी से सुख लेते जाते हैं ना, तो वो उसके हृदय के अंदर जाता रहता है। इसलिए ए सुख दो ब्रह्मशिष्ट को, तो मैं अंगना ना, तो उसको ये आभास होने लगता है। जो खेल को देख रही है तो अपने स्वरूप में आ जाती है।
तो मैं अंग न, जब ए सुख वाणी के सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार। इसके विकार भी छूट जाते हैं, ये दुनिया के मनोविकार सब छूट जाते हैं। उसको एक विकार कौन सा लगा है, फरामोशी का, नींद का, वो भी छूट जाएगा। वो जागृत होने लगेगी जो अब फरामोश बैठी है ना, फरामोश। तभी तो खेल देख रही है, और उठेंगी इकट्ठी लेकिन दिल उनका जागृत हो जाएगा। अब ए सुख तो मैं जब ए सुख अंग में आऊं तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को। और जो पर आत्म राजी के चरणों में बैठ करके इस खेल को देख रही थी, वाणी के सुख लेकर के सुरता को वहां फिराएगी तो क्या होगा, आयो आनंद अखंड घर को। श्री अक्षरातीत भरतार अक्षरातीत की वो लीला का वो सुख लेने लगेगी, जिस लीला से पर आत्म जो राजी के चरणों तले बैठी है फरामोश है। अब फिर घूम करके हम वही आ जाएंगे, उनको फरामोश क्यों करा, उनको फरामोश क्यों करा, क्योंकि अब रूहों को धनी ये झूठा खेल दिखाए। कई बार हम ये बात कह देते ना, ये खेल तो राजी ने दिखाया, माया देखो ये खेल तो राजी ने दुख का दिखाया है, राजी ने दुख का खेल नहीं दिखाया। कोई चुपाई नहीं आती वाणी के अंदर। हक आप अरस में अरवाहों को खेल कौन सा दिखावत, मेहर का दिखावत, दुख का नहीं, खेल मेहर का दिखावत। अभी भी बात हुई था मेहर की, राजी अपने मेहर के सागर में आकर के रूहों को वो सारी जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि श्री मुखवाणी के अंदर एक बात आती है, रूहें बेनियाज थी बीच दरगाह 12,000, जाने ना आप अरस की साहिबिया अपार। रूहें ना धनी की साहिबी को जानती हैं, ना खुद की साहिबी को जानती हैं, ना अरस की पातशाही जानती है, बेनियाज है। क्यों बेनियाज है, क्योंकि इश्क के अंदर गर्क है, और इश्क के अंदर इल्म होता नहीं, और बिना इल्म के पहचान हो नहीं सकती। तो इसलिए राजी ने दिल में लिया, क्या लिया, पहले लई हक्के दिल में, पीछे आई माही नूरता, पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। पहले हक ने दिल में लिया, किसको दिखाने के लिए। अब वाहिदत के अंदर अगर वाहिदत की बात करते हैं, सतचित आनंद की बात करते हैं, तो सत की वाहिदत अलग है और मार्फत की वाहिदत अलग है। उसके अंदर कौन है, खिलवत की वाहिदत के अंदर राजी, श्यामा जी और रूहें, और मार्फत की वाहिदत के अंदर अक्षय ब्रह्म और महालक्ष्मी भी आते हैं। अगर अब राजी खाली इश्क की लीला की बात करते हैं, दिल में लिया कि रूहों अक्षर को अंदर घर के अंदर की लीला दिखाऊं, तो ये बात किसके दिल के अंदर आ गई, अक्षय ब्रह्म के दिल के अंदर आ गई। और ये भी राजी ने दिल में लिया कि रूहों को अक्षर का खेल दिखाऊं। दोनों के दिल में बात आई, जुदी जुदी वाहिदत है, लेकिन जुदी जुदी बात क्यों आई, क्योंकि वो सत की वाहिदत है, वो खिलवत की वाहिदत है। तो ये बात खिलवत के खाना के अंदर रूहों के दिल में आ गई, और अक्षय ब्रह्म के दिल में आ गई रूहों का घर के अंदर की लीला को देखूं। तो सबसे पहले कहाँ आए, जैसे स्वप्न देखते हैं, सबसे पहले ब्रिज के अंदर आए। कितनी देर लीला हुई, 11 साल 52 दिन। एक अखंड रात्रि की लीला हुई, उसके बाद जब 11 साल लीला चली, 52 दिन के अंदर वियोग हुआ, और जहां वियोग ही वियोग है, वहां संयोग और वियोग रास के अंदर दोनों हैं। और वहां जाए वृंदावन जाए बैन बजाई, सखियां सबे लई बुलाई, और वहां काल माया के ब्रह्मांड का प्रलय करके रास के अंदर यानी वृंदावन के अंदर योग माया के अंदर रास खेली। तो उसके अंदर भी संयोग के बाद वियोग की लीला हुई, अंतर ध्यान हो गए, तो रूहों को वो भी भाया नहीं, रूहों को वो भी भाया। रूहें क्या कहने लगी धनी से, हे धनी हमें कहाँ ले चलो, उस परम धाम में ले चलो जहां जुदागी जरा भी नहीं। कछु इन विध कियो रास खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आइया उमेंदा कर। फिर उमेंदा ना हुआ पूरन, कछु धाक मन में रही, तब धनिये जी अंतर्गत हुक्म कियो सही। फिर तीसरा ब्रह्मांड बना जागनी का। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागनी कही, ब्रिज रास और जागनी कही। इस जागनी के ब्रह्मांड के अंदर अब रूहें
हुक्म से इस खेल को देखने लगी जैसे स्वप्न के अंदर खेल देखते हैं। जैसे स्वप्न के अंदर हम स्वप्न की लीला देखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम देखने लगे। अब श्यामा जी को जो तन मिला वो किसका मिला? सुंदरबाई की आत्म देवचंद्र जी का। कई कसौटी करी दुल्हन सो भी वास्ते हम संयन। 14 साल पहले कच्छ देश में गए, मुल्लाओं के पास गए, योगा किया, बहुत कुछ किया, लेकिन प्राप्ति हुई नहीं। कोई प्रश्नों का उत्तर दे नहीं सकता। कांजी भट्ट से भागवत सुनी, लेकिन अंततः धनी ने स्वयं आकर के दर्शन देकर के पूरी पहचान करवाई और फिर अंदर आकर के बैठ गए। और जब अंदर आकर के उनके हृदय में विराजमान हुए तो ये तन नहीं जानता। कौन जानता है? जो जागृत है। और जागृत कौन है? एक राजी महाराज जागृत है। और जागा हुआ ही, जागता हुआ ही सोते को जगा सकता है। इसलिए धनी जागृत है, वो हमारे हृदय में विराजमान है। और वो कहा? उनके हृदय में विराजमान में होकर के बैठ गए। अब सबसे पहले किसको पहचाना? गांगजी भाई को पहचाना। और गांगजी भाई को पहचानने के पश्चात जब सुनाई पार की बान, तब धनी की भई पहचान। तो उन्होंने, गांगजी भाई ने पहचान करी और सेवा इतनी करी कि अपने घर के अंदर चाकला मंदिर बना करके अपना पूर्ण जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। अब उसी गांव के अंदर जामनगर के अंदर कौन है? केशव ठाकर वहां के दीवान हैं। उनके 5 बेटे हैं और चौथे नंबर पे मेहराज ठाकुर हैं। और उनसे उनके बड़े भाई गोवर्धन हरिवंश ठाकुर सबसे बड़े थे। वो तीसरे गोवर्धन ठाकुर थे, दूसरे श्यामल जी थे, चौथे मेहराज ठाकुर थे और 5वें उद्धव ठाकर थे। अब का क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी है, कैसे गए? कारण बना, गोवर्धन जी पहले किनके चरणों में आ गए? सतगुरु धनी देवचंद्र जी के चरणों में आ गए। उनके चरणों में आने के पश्चात जब घर में वो सारी आड़िका लीला वो सुनाते, वहां तो कृष्ण के दर्शन होते हैं, भोग लगता है, मतलब वो सारी जितनी भी आड़िका लीला होती थी वो सारी आकर के घर पे सुनाते। तो मेहराज ठाकुर के अंदर कौन सी आत्म थी? श्री इंद्रावती जी की। अब इंद्रावती जी ने जब ये सब सुना तो वो उनके साथ चल दिए। और जैसे ही उनके साथ जाने के पश्चात उनके चरणों में शीश रखा तो तुरंत सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी पहचान लिया, अरे ये तो इंद्रावती जी की आत्म है। धनी दई जागृत बुद्ध, तुरंत जागृत बुद्ध दे दी। जागृत बुद्ध देने के पश्चात बाद में एकांत में सारी बात बता दी। कौन सी? कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, कि नेक विजया विनंत बुद्ध निष्कलंक अवतार तुमसे ही जाहिर होंगे। सभी शास्त्रों का एकीकरण तुम करोगे। कुरान के हिसाब से अल्लाह ताला इमाम मेहंदी तुम जाहिर होगे। बाइबल के हिसाब से जो सुप्रीम ट्रुथ गॉड वो तुम ही जाहिर होगे। तो ये सारी भविष्य की बात। और हम खेल क्यों देखने आए, कारण क्या है और खेल कब खत्म होगा। और 2 मुख्य आत्माओं का जिक्र किया, शाकुंडल और शाह कुमार की आत्म का जिक्र किया। जब ये दोनों जागृत होकर के आएंगी तो लहल मिट हो गए फजर। तो ये क्या है? ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, उसके पश्चात हम घर चलेंगे। तो ये सारी भविष्य की बात बता दी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जितनी भी लीलाएं चलती हैं, जितने भी प्रसंग आएंगे, उनसे हमें कुछ ना कुछ सिखापन लेनी है। और जब धनदेशी देवचंद्र जी चर्चा किया करते थे तो बहुत से चुगलखोर चुगली करने वाले यहाँ रात को औरतें और भाई लोग इकट्ठे होते हैं, पता नहीं क्या चलता है। क्योंकि मन ये क्या है? ये संसारिक बुद्धि है। मन चित्त यहाँ का है, कुछ ना कुछ संशय बना ही रहता है। तो चुगलखोरों ने चुगली भी कर दी, लेकिन कोई भी उनका बाल बीका नहीं कर सका। ये आपने प्रसंग सुन रखा होगा कि वो जो चोर वो दरियाफ्त करने आए तो उसी कुएं की मुंडेर के आगे इधर उधर चक्कर लगाता रहा। वो दीपक के सारे कोई एक धरोल में पहुंच गया। तो कहने का मतलब, ज्यारे धनी सहाय थाए त्यारे झक मारे मायाए, उनका कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने हस्ती की चाल, हाथी की चाल चलते लो। ये दुनिया बहुत कुछ कहती है। पंजाबी में कहावत है, दुनिया दात्री के धंधे, दाती होती है ना फसल काटने वाली, दाती के धंधे
दात्री दे धंधे एक पासे ते दुनिया दे धंधे दो पासे। यानी दुनिया तो बातें करती है, कोई कहेगा ये बाबा बन गया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, ये कोई तेरी उम्र है। इन बातों से सुन, हमें पता हमारा धनी से क्या संबंध है, हम जानते हैं हमारा धनी से क्या संबंध है। इसलिए बहुत से जागने के अंदर प्रसंग आएंगे, जागनी करते करते अब धनी जब सतगुरु देवचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए, वो भी उनके अंदर में आकर के विराजमान हो गए, तो वो भी अब उनके अंदर ही कौन जो हुक्म है ना, वो कभी बैठने नहीं देता चैन से। अब कहां ले चला, कहां ले चला? जागनी की ओर। किनको? जो सुंदर सा धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में आए थे, उनके अंतर ध्यान के पश्चात सब घरों में ठंडे होकर के बैठ गए। लेकिन अंदर जो बैठा है वो जागृत है, और उनको पता है किसको उसको जाके जागृत करना है। तो सबसे पहला, बहुत से प्रसंग आएंगे, लेकिन सबसे पहला जागनी शिविर 1722 के अंदर जयराम कंसारा के घर पे जाके लगाया, अर्थात उनकी आत्म को जागृत किया। और क्या सुना करके? तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, जो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा सुनाया करते थे, अंतर ध्यान के पश्चात उन्हीं के हृदय में आकर के विराजमान हो गए, वही चर्चा चलने लगी। और जो वो चर्चा सुनाया करते थे, अब जब वो चर्चा सुनी तो वो उनकी आत्म जागृत हो गई। और सुनाया क्या? फटकारा कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमें धनी ने किस लिए भेजा है, कि उनकी इतनी उम्र हो गई थी, फिर भी कंसारा का काम, यानी कंसेरा थे, ये पीतल के बर्तन कूटने का काम करते थे, और यहाँ तक कि बहुत बुरी तरह फटकारा। और किस लिए? उनकी आत्म को जागृत करने के लिए, क्योंकि बिना दर्द के जगाया नहीं जा सकता। जो दर्दी होता है ना, माँ बच्चे को डांटती है ना, तो वो किस लिए डांटती है? वो इसके लिए नहीं, उसका कोई बैर होता है, वो चांटा तक भी मार देती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन किस लिए? ताकि उसका भविष्य संवर जाए। तो रूहों को जागृत करने के लिए आप धाम धनी अक्षाती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब जागनी कार्य के लिए चले, तो एक एक सुंदर साथ को खींच करके, रो करके, प्रेम से भी जैसा जैसा मुंह देखा वैसे वैसे जागृत किया। तो कहने का तात्पर्य ये कि श्री मुखवाणी के अलावा किसी की आत्म को जागृत किया नहीं जा सकता। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमें ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिले जो जिन्होंने हमें श्री मुखवाणी का टीका, अभी तक साहिब का टीका, चर्चनी चितनी के कितनी क्लासेस लेकर के हमें जागृत किया। लेकिन हम अभी भी माया के अंदर व्यस्त रहे, तन छोड़े हुए आज 20 साल हो गए, इनको 21 साल, लेकिन हम अंदर अपने झांक करके देखे कि हमारी रहने में कितना परिवर्तन आया, कितना वाणी को हमने हृदय में धारण करके उनके बताए हुए मार्ग पर कितना चले हैं और कितना सुख पाया है, ये हमारा दिल जानता है। लेकिन इस वाणी के अंदर अखंड सुख तो है ही, ये हमें निश्चय कर लेना है, निर्णय कर लेना है, इसके बिना कोई और सुख है नहीं। इस ब्रह्मांड के अंदर दुख ही दुख है। यहाँ आप कहीं भी दौड़ो ना, सुख की चाहना करो, सुख नहीं मिलेगा। कोई ना जावे किसी के संग, ये बात कल परसों भी हुई थी, कोई ना जावे किसी के संग, दुख सुख भुगते अपने अंग। चाहे किसी को कितना भी कर लो, कितना भी कर लो, हमें भविष्य का पता है कि बच्चे हमारे क्या करेंगे, लेकिन हम कर रहे हैं ना, कर की नहीं रहे, मर रहे हैं। करना है, मरना नहीं है। ये संदेश सदगुरु का है, हमने उस रास्ते पर चलना है जो मार्ग उन्होंने दिखाया है। बीतक के प्रसंगों को समझ करके हमने उसको रटना नहीं है, खाली उनसे सिखापन लेकर के अपने जीवन के अंदर मार्गदर्शन करना है और अपनी आत्म को जागृत करना है। जागृत भी हो गए, हमें पता चल गया कि हमारा असल घर क्या है, परम धाम। ये मिथ्या संसार है, ये सबको पता चल गया, लेकिन फिर भी छूटता क्यों नहीं? क्योंकि हम उसका चिंतन करते नहीं। जितना जितना उसका चिंतन करते जाएंगे, ये छूटता चला जाएगा। इसलिए जो सुना है
उसको हृदय में धारण करना है, उसका चिंतन करना है। प्रातः काल उठ करके हमने अपनी रहनी को बदल लेना है। उठ करके जितना जल्दी हो सके सूर्य निकलने से पहले ही हमें उठ जाना चाहिए। नहा धो के निवृत्त होकर के चिंतन धनी का, भले कितनी देर का ये कहीं 2 मिनट में हाजिरी लगवा लें, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना हम उनका चिंतन करेंगे उतना सुख हमारे हृदय में आता चले जाएगा, ये विकार छूटते चले जाएंगे। इसलिए उनका चिंतन करना है। और ये सेवा पूजा इसीलिए सिखाई जाती है क्योंकि हमारी सुरता सारा दिन माया के कामों में ही लगी रहती है, कि इनका ही चिंतन बना रहता है। यदि हम सेवा पूजा करते हैं कम से कम, जैसे यावोजी वाला बोलते हैं, तो हमारा चिंतन धनी के चरणों में, उठो रे प्यारे पिया नौल विलासी बोलते हैं, तो हमारा हम धनी को इस भाव से जागृत करें कि हम उनके चरणों में प्रणाम करके उनका उठापन कर रहे हैं। रहन की उनींदी श्यामा पीयू पास मारा वाला जी चल चलो चरना जल झीलिए। तो इस तरह चिंतन करते करते हम सुरता को अपने पहाड़ घाट पे लेके जाएं, जमुना जी पर लेके जाएं, वहां झीलना करें, कोई भी लीला करें, किसी चीज का भी चिंतन करें, तो हम अकेले नहीं, धनी को साथ लेकर के अपनी लीला में शामिल करें, 25 पक्षों का चिंतन करें। ठीक है, तो इसी तरह पूर्ण मंगल आरती यानी जो हमें मंगल ही मंगल हमारा करेगी। सुख को निधान, जय जय सुख को निधान। तो जब हम ये सेवा पूजा करते हैं तो उतनी देर कम से कम हमारा चिंतन तो बना रहे ना, सुरता हमारी चलेगी ना। अगर करेंगे ही नहीं, आराम से उठे चलो फिर अपने अपने कामों में, क्योंकि ये माया वाले कामों में दुराती, सुरता अपनी तरफ ही, माया सुरता अपनी तरफ ही खींचती है, लेकिन धनी वाणी सुरता वहां लेकर के चलती है। इसलिए जो सुने उसको हृदय में धारण करें, उसका चिंतन करें, ताकि हमारी आत्म लज्जत ले सके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। नाम जी सुंदर साथ जी। अब हमारा जो नेक्स्ट कार्यक्रम है वो 8 बजे है यूट्यूब और फेसबुक पर, विजय अंकल के मुखारबिंद से चर्चा। अब उसका लाभ लेते हैं और कल मिलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को।